इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं और आप मौन हो, चुप हो। क्या प्रयास किया वाला कोई था, कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चुप। जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा, किसान लगातार परेशान है और जब वो अपने हक के लिए आगे आएंगे तभी ऐसे झूठे नामकरण समाप्त होंगे। राज्यसभा में स्पीकर जगदीप धनखड़ ने बीते दिनों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा, लाडली बहनों के भाई अब किसानों का लाडला हो गया है। इसे लेकर अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, किसान लगातार परेशान है और जब वो अपने हक के लिए आगे आएंगे तभी ऐसे झूठे नामकरण समाप्त होंगे। जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, माफ करो महामहिम, महाराज किसानों के लाडले नहीं हैं। शिवराज खाद की कमी, बीज का अभाव, फसल खरीदी में देरी, बिचौलियों का दखल, कृषि ऋण माफी में देरी, फसल बीमा की दिक्कतें, उपज भंडारण में अव्यवस्था, बिजली पानी से जुड़ी समस्या, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप, कृषि नवाचारों में कमी की कहानी एक नहीं, मध्य प्रदेश में ही ऐसे हजारों समस्या। लगता है किसान जब हक की हुंकार भरेंगे शायद तभी झूठे नामकरण मिटेंगे। 2 दिन पहले मांगा था इस्तीफा। वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की स्थिति और किसान आंदोलन पर पूछे गए सवालों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री का इस्तीफा मांगा था। जीतू पटवारी ने दावा किया था कि उपराष्ट्रपति ने शिवराज सिंह चौहान को झूठ बोलने वाले नेता करार दिया है और यह बयान बीजेपी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए उनकी नैतिक जिम्मेदारी तय करने की बात की। जीतू पटवारी ने शिवराज के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के कृषि मंत्री की पोल खोली है तो यह एक गंभीर मामला है। ऐसे में मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्तीफा दे दे। शिवराज सिंह जी चौहान को अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक रूप से मर्यादा बची हो तो देश के उपराष्ट्रपति ने आपके काम के तरीके पे सवाल उठाए और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हो। इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं और आप मौन हो, चुप हो। क्या प्रयास किया। और उसी टाइम एट ए टाइम संसद में वो बोले कि हमने समर्थन मूल्य लागत से डबल नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये संसद में 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य भी दिया। इसका मतलब है कि फिर या तो धनगर साहब की भावना गलत थी या शिवराज जी ने संसद के अंदर झूठ बोला। क्लियर है। मैं अनुरोध करता हूं, धनगर साहब को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। उनसे उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की बात कही। मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी हिम्मत से आपने इस सरकार को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया। यही बात वो सदन की आसदी पर बैठकर भी निर्णय लें और इस सरकार को आईना दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री को भी यही बात कहें, आग्रह करूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, ट्विटर के माध्यम से भी उनसे आग्रह करूंगा। मैं